तो गाइस, मैं गहना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है द गहना शो में। आज की हमारी गेस्ट है मिस रोशनी एंड नरेश पाल। रोशनी एक हीरोइन है और नरेश पाल एक कास्टिंग डायरेक्टर है। तो आज हम आपके साथ पहली बार किसी कास्टिंग डायरेक्टर को लेकर आए हैं, तो पहले उनसे बात की जाए। क्या बोलती है रोशनी, है ना? नरेश, सबसे पहले तो आपका दिल से स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू। नरेश, मुझे एक बात बताएं, आप कास्टिंग करते हैं राइट? कितने सालों से आप कास्टिंग कर रहे हैं? हो गए 4-5 साल। 4-5 साल हो गए। तो जब आपको, जैसे आपको किसी प्रोड्यूसर ने, डायरेक्टर ने कोई फिल्म दी कि यार इस फिल्म के लिए मुझे हीरोइन चाहिए, तो आप हीरोइन कैसे फाइनलाइज करते हैं और उसे आप कैसे बताते हैं रोल के बारे में? पहले हम कैरेक्टर ब्रीफ ले लेते हैं डायरेक्टर या प्रोड्यूसर उनसे। ठीक है। फिर उसके हम वो कैरेक्टर ब्रीफ आर्टिस्ट को देते हैं। ठीक है। हाँ, वो सारे सीन जो भी हैं कैरेक्टर वाइज जो रहते हैं वो सारे सीन डिस्कस होते हैं। ठीक है। फिर क्या है ना, मीटिंग होती है डायरेक्टर से, प्रोड्यूसर से, देन वो फाइनलाइज सारे आर्टिस्ट का। ठीक है। तो मतलब बेसिकली आपको स्क्रिप्ट बता दी गई, आपने आर्टिस्ट को बता दी, फिर उसके बाद डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आर्टिस्ट मिलते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, करेक्ट? आप अगर एक बात बताएं, जैसे आर्टिस्ट ने फाइनलाइज कर लिया है, रोशनी हम आपको बीच में इसलिए रखे हैं क्योंकि नरेश ने आपको यहाँ पे लेकर आए हैं। अगर आपको ऐसा लगे कि कहीं पर भी अपनी बात गलत बोल रहे हैं, आप प्लीज टोकें, और अगर आप एग्री हैं, अगर दोस्तों रोशनी चुप है तो इसका मतलब ये है कि नरेश जो भी बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है। यह हमारे लिए गीता की किताब है जिसमें हमने हाथ रखा हुआ है। ठीक है। तो नरेश, अब अगर मान लो एक हीरोइन फाइनलाइज हो गई, अब शूटिंग चाहे 1 दिन की हो या 1 महीने की हो या 40 दिन की हो, 1 हफ्ते की हो, अब मान लो एक राइटर ने स्क्रिप्ट लिखी, अब वो डायरेक्टर ने उसे समझी, उसमें प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड आया, फिर आप आए, फिर कास्टिंग फाइनलाइज हुई, फिर शूटिंग फ्लोर पे जाती है, एक लंबा प्रोसेस है। अब अगर ये सब कुछ होने के बाद जो कि मेन काम है शूटिंग, वहां पे अगर आकर आर्टिस्ट ने मना कर दे, तो वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है? प्रॉब्लम तो बहुत ज्यादा है कि ऑन सेट पे मना करना और शूट से पहले मना करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि प्रोड्यूसर का ही नुकसान होता है उसमें, क्योंकि ऑलरेडी सेट लगा हुआ है और क्या है ना, टीम बैठ जाती है एकदम सारी चीजें और शेड्यूल पूरा बन जाता है। करेक्ट। तो अब एक बात बताओ, तो अगर आपको इस बात का चूंकि डर है हर प्रोड्यूसर को डर होता है, तो क्या आप एक एक चीज आर्टिस्ट के साथ पहले क्लियर करते हैं? नहीं, शूटिंग से पहले ही सारी चीज क्लियर ही होती है आर्टिस्ट से, है ना? तभी वो आर्टिस्ट शूट पे ही आती है। करेक्ट। अगर क्लियर नहीं होती तो शूट पे आर्टिस्ट आते नहीं। बिल्कुल। सो रोशनी, ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो रोशनी, जब भी आपने कोई भी फिल्म की है थ्रू नरेश या किसी भी कास्टिंग वाले के थ्रू, आपके साथ पहले हर चीज क्लियर की गई है? बिल्कुल, हमारे साथ सब कुछ क्लियर, सीन क्लियर, सब कुछ क्लियर होता है। कभी ऐसा तो नहीं होता कि आपको बुला लिया जाए और सरप्राइज दे दिया जाए कि अरे ये तो मैं अचानक से करना है, ऐसा तो नहीं होता? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है ना? तो इस बात से आप एग्री करती हैं कि अगर आप अचानक से मना कर दें तो आपका तो 1 दिन का नुकसान होगा, लेकिन एक प्रोड्यूसर का, एक डायरेक्टर का पूरी यूनिट का कैमरा, उसका सेटअप, उसकी पिछली 6 महीने की मेहनत सब खराब हो जाएगी। तो आपके साथ कास्टिंग वाले, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर धोखा तो नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। है ना? तो अब मुझे एक और बात बताएं नरेश, जैसे कुछ आर्टिस्ट होते हैं किसी भी फील्ड में हो, चाहे सीरियल हो, फिल्म हो, गाना हो या वेब सीरीज हो, शूट होने के बाद, पैसे लेने के बाद वो ये कह देते हैं यार हम नहीं करना चाहते थे, या आप एक काम करें, हमारी फिल्म आप रिलीज मत करिए, हमारे ससुर नाटक कर रहे हैं, हमारा एक्स बॉयफ्रेंड कर रहा है, करंट वाला बॉयफ्रेंड, आने वाला बॉयफ्रेंड, पिछला वाला, या अचानक से पति ड्रामे कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताएं, जैसे बहुत प्रैक्टिकल बात मैं कर रही हूँ, आप कास्टिंग करते हैं, आपको किसी ने इंस्टाग्राम पे कहीं पे अप्रोच किया कि यार पैसों की जरूरत है, प्लीज काम दिला दो, प्लीज काम दिला दो, आपने हमदर्दी, क्योंकि वो आर्टिस्ट है, कोई आपका 20% तो फिक्स है, आपको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसमें श्रद्धा हो या उसमें ऋतु हो या कोई और हो, है ना? तो आपने तो अपना काम किया और हमदर्दी की तरह उसको फाइनलाइज करा दिया। प्रोड्यूसर ने सोचा कि मुझे कोई भी हीरोइन लेनी, मैं से ले लूं। अब प्रोड्यूसर ने पूरी फिल्म बना दी, अब उसके बाद अचानक से उसका जो अचानक से खोया हुआ प्यार जो पैदा हो गया है, अब वो कह रहा है कि हम फिल्म मत रिलीज करो। तो इसमें सबसे बड़ा नुकसान किसका है? प्रोड्यूसर का। तो आर्टिस्ट ऐसा क्यों नहीं करते कि भाई आपको फिल्म मना करनी है, पैसे दे दो ना पर उस दिन की शूटिंग के, लौटा दो पैसे, है ना? अब हीरोइन अगर कहे कि यार तुमने मुझे 20,000 रुपए पर डे दिया है तो मेरे 20 ले लो, अरे 20 हमें चाहिए नहीं, वो तो हमने तुम्हें दे दिए हैं, हमारा पूरा पर डे दे दो, हम रीशूट कर लेंगे। मुझे बताओ कौन से प्रोड्यूसर को खुशी मिलेगी कि उसका आर्टिस्ट दुखी हो? वो तो किसी को नहीं। है ना? हम तो बिजनेस करने बैठे हैं, तुमको नहीं करना है मत करो, पहले ही मत आओ,
है ना। मैं दोस्तों सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपके घर में, आपके फैमिली में, रिश्तेदारों में किसी को भी आपत्ति है आपके हीरोइन बनने से, जो कि हमेशा होती है, तो उन आपत्तियों को अपने साथ रखें, अपने घर पर रहें, प्रोड्यूसर को, डायरेक्टर को, कास्टिंग वालों को एक्टर्स को परेशान ना करें, ठीक है। नरेश ये बताओ, आप 4-5 साल से कास्टिंग कर रहे हैं। रोशनी, आप कितने टाइम से इंडस्ट्री में? मैम मुझे हो गए करीबन 6 महीने। 6 मंथ्स हो गए। yes. नरेश को आप कब से जानती हैं? नरेश को मैं अभी रिसेंटली 1 महीने 1.5 महीने से जानती हैं। तो जब भी आपने नरेश के साथ काम किया, कुछ भी किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा काम करके? मेरा एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा। ही इज वेरी गुड पर्सन और काफी ट्रस्ट मैं इन पे कर सकती हूँ, क्योंकि आज तक मेरे साथ किसी भी तरीके का कोई धोखा नहीं हुआ। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया, सब कुछ क्लियर कर देते हैं। काम इनका काफी अच्छा होता है, इनके साथ मतलब बहुत कंफर्टेबल रहती हूँ मैं काम करने में। सो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। दोस्तों, मैं नरेश को आज से 5 सालों से जानती हूँ। हमने 2.5-3 साल लगातार काम किया और बहुत काम किया। नरेश उन लोगों में से है कि अगर मुझे भगवान जी भी कह दे ना, बिलीव मी, कि नरेश ने कोई गलती की है, मैं नहीं मानूंगी। और ये बात मैं सिर्फ कैमरे के पीछे नहीं, मैं कैमरे के सामने भी कह सकती हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं आपकी लाइफ में जिन पे आप अश्योरिटी ले सकते हो, जो आपके भाई जैसे हो, आपके फैमिली जैसे हो, तो नरेश मेरे लिए उन जैसा है। नरेश, आपका कुछ पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है इतने सारे हीरो हीरोइनों के साथ, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहिए, जो लोग आपको अप्रोच करना चाहे कास्टिंग के लिए, तो आप अपनी इंस्टाग्राम आईडी बता दें ताकि लोग आप तक पहुंच सकें, और आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं वो भी बताएं। मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है ऑफिशियली naresh@pal। ठीक है। और जो लोग आपको अप्रोच करना चाहते हैं आपके साथ काम करने के लिए, तो उन्हें आप क्या कहना चाहते हैं? बस वो है कि जब भी आर्टिस्ट आता है काम करने के लिए, तो क्या होता है ना, हम लोग सब क्लियर करते हैं उसकी सारी चीजें। जो बस क्लियर होता है तो बस वही शूट पे भी होता है सारी चीजें। करेक्ट। अगर कुछ चीजें नहीं, अगर मना करना है तो आप मत ही करो ना शूट। हाँ, सिंपल सा बात है। अगर आपको पहले ही प्रॉब्लम है सारी चीजें, तो आप शूट ही करो, या तो आप पहले ही मना कर दो, क्योंकि हम सारे सीन जो सारी चीजें डिस्कस करते हैं, स्टोरी ब्रीफ है, सारी चीजें। करेक्ट। और कुछ लोग होते हैं ना जो अचानक से कहते हैं हमारी मजबूरियों का फायदा उठाया। मुझे बताएं, कौन सा कास्टिंग डायरेक्टर कौन से गांव में किसके घर में घुसकर उसकी मजबूरियां जानने जाता है? यार, आप मजबूर हैं या नहीं है ना, वो तो आपकी प्रॉब्लम है। आप अचानक से आप काम करने आए, एक तो आपको कास्टिंग वाले प्रोड्यूसर ने काम दिया, उसने आप पे एहसान किया, आप अचानक से इतनी मजबूर, इतनी वो हो जाती हैं, यार उसने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। कौन सा डायरेक्टर किस हीरोइन के घर में घुसता है मुझे बताओ? या कौन सा प्रोड्यूसर किसी हीरोइन के घर में घुस के रेप करने जाता है? या कौन सा रेप कैमरे के सामने होता है? देखो, अगर किसी को आपका फायदा उठाना है तो वो बंद कमरे के पीछे अपने घर में या होटल में कहीं करेगा। शूटिंग सेट पे 45 लोगों के बीच में बुलाकर तो आपके साथ जबरदस्ती नहीं करेगा, नहीं है ना, क्योंकि ऑलरेडी यूनिट रहती है उसमें पूरी। करेक्ट। और मजबूरियों का फायदा कैसे? काम की, आपको काम के पैसे दिए, आप नहीं करती, कोई और करता, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही। तो दोस्तों, अगर आप बहुत मजबूर हैं, आप बहुत ही अबला हैं, तो प्लीज हाथ जोड़ के आप इंडस्ट्री में ना आए, है ना, हम लोग को टॉर्चर ना करें। नरेश, इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू। अगर आप अपने फैंस को या किसी को कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज कुछ कह दें। थैंक यू। एंड रोशनी, आप नरेश के बारे में कुछ कहना चाहें तो प्लीज कह दें। मैं यही कहना चाहूंगी, आगे जितने भी मतलब एक्टिंग में आना चाहते हैं, हाँ। इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, वो नरेश जी से बिल्कुल कांटेक्ट करें, बेधड़क करें। हाँ। आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं इसकी गारंटी ले सकती हूँ बिहाफ ऑफ नरेश जी। हाँ। तो इंस्टाग्राम आईडी में आज ही इनको फॉलो करके आप बताइए, आपकी प्रोफाइल भेजिए और ये जरूर आपकी हेल्प करेंगे। मेरी भी 100% रिकमेंडेशंस हैं कि आप नरेश को कांटेक्ट करें एंड बी विद हिम। ही इज द मोस्ट जेन्युइन पर्सन आई हैव एवर इंटरैक्टेड। So lovely talking to you both. Thank you. And bye guys. Bye.